बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग हर दिन जब विचार के सत्र में आते हैं, तो यह सिर्फ़ हमारा विचार नहीं होता है। यहाँ पर हम अपने आप को अगर हम कॉन्शियसली अवेयर करना चाहते हैं, हम अपने आप को माइंडफुल करना चाहते हैं, तो यह विचार आपको बहुत ही मदद कर सकता है। तो हम लोग सुंदरकांड के भाग से विचार कर रहे थे, तो हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में, भगवान के रूप में माना जाता है। उनकी आध्यात्मिक साधना, उनका ज्ञान, उनकी जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, वो उनको अपने आप में ख़ास बनाती है। और यह अगर कोई भी देवता या कोई भी अगर मसीहा या कोई भी किसी की भी हम कल्पना करते हैं, तो वह सब शक्ति हमारे अंदर है। हम आम आम मानव में भी वह शक्ति हो सकती है। तो क्या चीज़ है जिसके कारण वह शक्ति आती है? तो वह है एक जैसे भगवान हनुमान जी के प्रति अगर हम कहें तो वो भगवान राम के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जो परम भक्ति थी, वो इतने भक्त थे, उनकी जो उनकी जो निडरता है, उनका जो एक कर्मठता है, उनके प्रति जो शक्ति है, वह किसी पे प्रति विश्वास रखने से वह आया है, ऐसा ही डिपिक्ट किया गया है कि भगवान राम के प्रति उन्होंने विश्वास किया और वह सारी शक्ति उनके अंदर समाई। तो ये सुंदरकांड में भी आप जितने भी हमने चौपाई जितने भी श्लोक के बारे में बातचीत किया, उसमें कहीं न कहीं एक विश्वास, एक भक्ति की बात ज़रूर आती है। और यही कारण है कि हनुमान जी का मंत्र जो है, हमें निडर बनाता है। आप मैं तो बचपन में कई बार देखता था कि अगर कहीं सुनसान रास्ते से गुज़र रहे हैं, अंधेरे में गुज़र रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते। अब पता नहीं तभी तो हनुमान चालीसा के बारे में उतना कुछ होता नहीं था, लेकिन कहा गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा जो डर है वो खत्म हो जाए। वही एक विश्वास है। तो ये जो स्वभाव है, हनुमान जी स्वभाव से भी बहुत दयालु थे और बड़े ही आसानी से प्रसन्न होने वाले भगवान माने जाते हैं। तो ये जो गुण है, इस गुण से हम सब कुछ पा सकते हैं और इन्हीं गुणों से हम जो भी भक्ति करना चाहते हैं, जो भी भक्ति बनना चाहते हैं, जो भी भक्त बनना चाहते हैं, उन्हें हम मिल सकता है। तो कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी का जो मंत्र है, उसको उनको प्रसन्न करने के लिए होता है कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान जी का मंत्र पढ़ें या किसी भी देवी-देवता का मंत्र पढ़ें, तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। और कई बार हमने ध्यान के सत्र में यह बात भी किया है कि अगर आप मंत्र योग का सहारा लेते हैं, तो आपका ध्यान जो है, ध्येय जो है, वो आसान हो जाता है। तो मंत्र या कोई भी जो पुराण या कोई भी चीज़ है, वह आपको सिर्फ़ वहाँ तक कंसंट्रेट करने में मदद करता है। उस चीज़ पर आपको यथास्थिति बना के रखने में मदद करता है। तो जिससे जो है कि रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो हमने बातचीत किया था कि अति लघु रूप धरयु हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। ये जब हनुमान जी बहुत छोटा-सा रूप धारण करके और भगवान का स्मरण करते हुए लंका नगर में प्रवेश किया, तो देखा कि कई राक्षस शक्ति है, वहाँ पर वृक्ष के रूप में भी उनके पास आयुध है, उनके पास हथियार है। किन्हीं के पास पट्टिस है, किन्हीं के पास वज्र है, किन्हीं के पास गुलेल है, किन्हीं के पास पास था। तो महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा और किन्हीं के गले में फूल के हार थे, किसी के ललाट पे बेहद चंदन थे, चर्चित थे, कई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, नाना प्रकार के आभूषणों से संयुक्त थे। बहुतरे स्वेच्छा से विचार करने वाले जान पड़ते थे कि वो जैसे जैसा जहाँ जाना चाहें वैसे वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो लंकापुरी का जो एक अद्भुत दृश्य था, वो कितने ही राक्षस एकदम तीखे शूल लिए हुए थे, वज्र लिए हुए थे। सभी महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर ने एक और चीज़ देखा कि जहाँ पर 1 लाख रक्षक सेना जो उस राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग में वो रक्षा में संलग्न थे। और वो जो विशाल भवन था, बहुत बड़ा विशाल भवन बना हुआ था। उनका फाटक भी बहुत ही बहुमूल्य सुवर्ण द्रव्यों से जो है कि सजा हुआ था, निर्मित था। एक आरक्षा भवन होता है। आरक्षा भवन आप देखे होंगे कि हर पुलिस में आरक्षी भवन होता है, जहाँ पर
रहने का जो बैरक होता है, जो पुलिस लोग जहाँ रहते हैं, वैसा ही एक बहुत बड़ा विशाल एक आरक्षा भवन भी बना हुआ था राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध महल से पहले। तो वो आरक्षा भवन के बाद हनुमान जी का दृष्टिपात जो है रावण के महल की तरफ होता है, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था और वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत था और बहुत सारी खाइयों से घिरा हुआ था। चारों ओर बहुत ऊँचे-ऊँचे परकोटे थे। राजभवन को देखा तो उनको लगा कि वह स्वर्ग के समान मनोहर है और बड़े ही वहाँ पर दिव्य संगीत गूंज रहे हैं। घोड़े की निनाद थी, सब तरफ आभूषणों से फैले हुए रुझुन उनके कानों में पड़ रहे थे। नाना प्रकार के रथ थे, पालकी थी, सवारी थी, विमान थे, सुंदर हाथी थे, घोड़े थे, श्वेत बादल की घटा छाई हुई थी। मतलब देखो कि वह जो राजभवन था इतना सुंदर था और वहाँ पर सजे हुए मतवाले ऐसे हाथी थे कहते हैं कि रावण के द्वार पे जिसके कि 4-4 दाँत होते थे। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मदमस्त हाथी, पशु, पक्षी उस राजमहल की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे और सहस्त्र पराक्रमी निशाचर जो राक्षस राज थे, उस महल की रक्षा कर रहे थे। तो उस गुप्त भवन तक कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदंतर उसके चारों ओर जो है सुवर्ण था, जम्बूनाद का परकोटा था, ऊपर में बहुत मोती थी, मणियों से विभूषित था, अत्यंत उत्तम काले अगर और चंदन के बने हुए लोग ब च चंदन से जो है उस भवन की अर्चना हो रही थी। रावण के अंतःपुरी में हनुमान जी का प्रवेश हुआ। आप देखें कि अंतःपुरी जो है, वह कितना रम्य था, कितना अच्छे से सुरक्षित था। फिर जाकर वहाँ पर हनुमान जी पहुँचे और वह सुरक्षा को भेदते हुए वहाँ पर पहुँचे थे। तो जब भी हम अंतःपुर के बारे में बात करते हैं, तो अंतःपुर कहते किसको है? हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अंतःपुर कहते हैं घर के मध्य भाग, भीतर भाग। जो घर का भीतर भाग होता है वहाँ और घर के मध्य में कौन रहती है? जब पुराने ज़माने में महल थे, अटारे थे, तो रानियों का स्थान, जो स्त्रियों का स्थान था, वो भीतरी महल में होता था जिसको हम रनिवास कहते थे। तो अंतःपुरी के अन्य नाम से भी हम जानते हैं। साधारणतः ऐसे पर्याय में वो प्रयुक्त होते हैं कि जथा कि वो शुद्धता है, वहाँ पर अवरोध है। आप कोई भी आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। शुद्धता शब्द कैसे प्रकट होता है? ये शुद्धता अगर हम कोई प्रसाद देते हैं तो बड़ा शुद्ध राजप्रसाद को उस भोग के समान हम लेते हैं। जिसमें अब हमने कहा कि अंतःपुरी रानियों का वास था। तो मतलब वहाँ पर जब भी हम बात करें रानियों के बारे में जो हम बातचीत करते हैं तो वह शुद्ध है, वह मनोरम है, वह उसको पवित्र माना गया। तो स्त्री तत्व के बारे में देखिए कि यहाँ पर भी पवित्र माना गया। इवन कि आप दाम्पत्य वातावरण के आचरण की दृष्टि से देखें, जब हम किसी से किसी घर की दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पर जो एक संबंध है, पति और पत्नी का जो संबंध है, निसंदेह यह जो है कि अंतःपुर की विशिष्ट संज्ञा से युक्त है, कि वह इतना ही शुद्ध है, वहाँ इतनी ही शुद्धांत है, वहाँ पर इतना ही सुरक्षा है। तो उस शुद्धांत नामक सार्थकता को महल के उस भीतरी भाग को हम लोग जो है कि लोग वहाँ पर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है और हनुमान जी वहाँ भी पहुँचे। उस भाग के अवरुद्धता के कारण भी वहाँ पर जो है हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे। वह कैसे पहुँचे? देखिए तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से कहा, "मंदिर मंदिर करि शोधा, देखे जहाँ-तहाँ अगणित जोधा।" हनुमान जी बड़े जगह-जगह महल महल, अटारी अटारी, मंदिर मंदिर देखे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही योद्धाओं को देखा। और वह कहते हैं कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुजा नाहि। मतलब जो विचित्रता, आप उसकी शुद्धता, उसकी जो अंतःपुर की जो पवित्रता थी, अंतःपुर पुर का जो एक मनोरमता था, वो उसकी जो विचित्रता थी, वह कही नहीं जा सकती। बड़े अच्छे से आप इसका हमेशा जब भी हम वर्णन करते हैं, तो विचित्र मतलब वो राक्षसों से विचित्र नहीं था। वहाँ की जो मनोरमता थी, वहाँ की जो मधुरता थी, वह विचित्रता थी और हनुमान जी उस अंतःपुर में जाते हैं और वहाँ पर सीता को ढूँढते हैं और उन्हें वहाँ पर वो सीता माता नहीं मिलती है। फिर उनके मन में दुःख होता है। फिर हम इस कथा को और थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे कि वो हनुमान जी जब वो विचित्रता उस मनोरम दृश्य के बाद भी देखा कि यहाँ तो सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र स्थान इस महल का यहाँ पर है और यहाँ भी सीता जी नहीं है। तो हमेशा
किसी के भी मन में क्षोभ होगा कि आप अगर किसी काम के लिए निकले हैं और वह काम आपका नहीं हो, आप सीता माता की खोज में निकले और सीता माता आपने सोचा कि वहीं उसी जगह पे होगा, पवित्र स्थान तो वही है महल का, लेकिन वहाँ भी उनको सीता माता नहीं मिली। इसी प्रकार से आपको होता है कि हम तो आज चले हैं काम करने के लिए, हमने तो सारा बातचीत कर रखा है, सबसे बातचीत हो गई है हमारी और हमारा काम तो आज हो ही जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता है। तो ये जो लक्ष्य को लेकर चलते हैं और कभी-कभी काम नहीं होता है, तो हमें दुःख भी होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, हनुमान जी को कैसे दुःख हुआ। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। सर